ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 18 नवंबर 1981 के। मुरली का टाइटल है संपूर्णता के समीपता की निशानी। सदा दिल खुश खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। दिलाराम बाप के दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। बाप की दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने, विश्व के राज्य भाग अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ, सजा सजाया, गुण संपन्न, शक्ति संपन्न, नंबर 1 बने। हर एक की विशेषता एक दो से ज़्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देखकर हर एक के गुण गाए। हर एक विश्व की आत्माओं के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक सितारे के श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषताएं व खजाने इतने अखुट हों, जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाएं। सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाएं। यह है दिलाराम बाप दादा के दिल की बात। अब बच्चों के दिल में क्या है? हर एक अपनी अपनी दिल को अच्छी तरह से जानते हो। दूसरों की दिल को भी जानते हो व सिर्फ अपने को जानते हो। जब आपस में रूह रिहान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना। उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो? सबका विशेष यही संकल्प रहता ही है कि जो बाप कहते हैं वह करके दिखाएंगे, वह बाप समान बन ही जाएंगे। तो बाप की दिल और बच्चों के दिल की बात तो एक ही है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? सभी नंबर 1 क्यों नहीं? क्या सभी नंबर 1 हो सकते हैं? सब विश्व के राजे बन सकते हैं कि वह भी नहीं बन सकते हैं? सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे? अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे। फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं व विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं? राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे? कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे व सब करने वाले बनेंगे। क्या होगा? प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। बस सिर्फ राज्य में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो, राज्य पाने के लिए नहीं, राज्य में आने के लिए। तो राज्य सब करेंगे ना। हर एक समझता है मैं तो करूँगा, बाकी कोई आए करें वह वो जाने। राजयोग सीख रहे हो ना? राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो? राजयोगी हो ना, राज्य में आने वाले योगी तो नहीं हो ना। ऐसे ही सब नंबर 1 बनेंगे या नंबरवार ही अंत तक रहेंगे? पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे ना। उनके लिए तो वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी ना। सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 श्रेष्ठ स्टेज तो वही होगी ना। उस हिसाब में नंबरवार होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पाठ में ला रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है, जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं।
अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी ज़रूर है। लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवपद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। उनकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज़ होती है और समीप चीज़ होती है, उसको अनुभव करना सहज होता है, और दूर की चीज़ को अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती हैं। दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप न होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी। स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में दूर कर देता है। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त। बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं। तो अभी क्या करना है? अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? उसकी विधि को जानते भी हो? क्या जानते हो? है तो हंसी की बात। बाप दादा क्या देखते हैं, कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजोरिटी क्या करते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज़्यादा लाडले हो जाते हैं। तो ज़्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं। नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं? बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो। सहन शक्ति की मजबूती कम है। सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। कवच न पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे, यह पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए तीन लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़े? लाडले भले बनो, लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा? अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे व नारायण को वरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थियों का आवाहन कर रही है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ, तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मलोक घर में जा सके और फिर राज्य अधिकारी बन सके। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज के अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हर एक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश, ऐसे खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ बाप समान रूहानी सेवाधारी। तो सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हो ना।
तो सेवाधारी हैं ही बाप समान, तो बाप क्या सौगात देगा, वह आप देंगे। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया। सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे। सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्शंस की सौगात देते हैं। वह क्या है? सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे, लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है। तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पाँव धरनी पर नहीं है। तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो। कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना कराना, मेले करना कराना, यह बहुत मेहनत है। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है जो ऊपर सुनाया। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? यह साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च बाला नशीन व कम मेहनत सफलता ज़्यादा, उसका साधन है यह सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे। आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे, जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना। वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियाँ हो जाएंगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएंगी। तो यह अच्छा है ना। अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करनी है। अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या? यही संकल्प करो कि न कभी उत्साह कम करेंगे और न दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते। चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाएं, तो आप भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन न उत्साह छोड़ेंगे, न औरों में कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए। विदेशी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए सेवा के प्रति और भी इशारा। बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। खूब धूमधाम से सेवा करो, जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो दे सकते हो। फॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे, जिनको विशेष वीआईपी कहते हो। अभी वीआईपीज़ के निकलने का समय पहुंच गया है, इसलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ, शांति शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन 1 सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। सारी विदेश की मेजॉरिटी आर्टिफिशियल है, तो रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं। अगर वह 1 सेकंड की भी हो जाएगी तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज़ पसंद करते हैं, इसलिए यह नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं,
लेकिन कनेक्शन जुड़वाकर अनुभव करना यह नवीनता है, जिसको कहा जाता है रियलिटी की अनुभव करना। यही साधन है सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद। अच्छा, कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं, रूहानी सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सेवाधारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त होंगे। सेवा की विशेषता ही है सदा नम्रचित्त। निमित्त और नम्रचित्त, यह दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती है। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भाग दौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बनो, नहीं तो टेम्पररी टाइम की सफलता तो होगी, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह दीवार आ जाएगी। तो सदा यह दो बातें स्मृति में रखना, इससे सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। कुमारों को सेवा तो करनी है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर करनी है। फिर देखो सफलता हुई पड़ी है। कुमारों को सब प्रकार के चांस हैं, सेवा करने में भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने का भी चांस, और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चांस है। कुमार जीवन लकी जीवन है। कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। ऐसे स्वतंत्र अनुभव करते हो ना। स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है, यह बंधन भी उड़ती कला से नीचे ले आते हैं। तो निर्बंधन कुमार, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा ऐसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य, कुमारियों का अपना। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती। कुमार तो कहाँ भी अकेले जाकर सेवा कर सकते हैं। कुमारों को क्या बंधन है। कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में हैं। कुमार तो ऑलराउंड सेवा कर सकते हैं। कुमार हैं डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संकल्पों का बोझ, न संबंध संपर्क का बोझ। कुमार हैं ही निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी भी जा नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान, कर्म में भी शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि कुमारों के पीछे माया चक्र बहुत लगाती है। माया को भी कुमार कुमारियां अच्छे लगते हैं। जैसे बाप को बहुत प्रिय हो, ऐसे माया को भी प्रिय हो। इसलिए माया से सावधान रहना। सदा अपने को कंबाइंड समझना, अकेला नहीं युगल साथ है। सदा कंबाइंड समझेंगे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, पार्टियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात। पहला, वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त कर, जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का समाप्त कर सदा समर्थ रहें। मास्टर सर्वशक्तिवान जो चाहे वह कर सकते हैं। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है तो जो चाहो वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया,
रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया, तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा, कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज़्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है ना, तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी ना। इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन, और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। लाडले हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका। और क्या चाहिए? सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। पार्टियों से पहला, माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो। ऐसे अचल बने हो, कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे होंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। अच्छा, ओम शांति।